My dear students, did you watch the video? Did you get something? Look at this slide. What it is written? Personal safety. इसका मतलब क्या होता है? पर्सनल मतलब अपना, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, मतलब अपना सुरक्षा, अपना ध्यान, हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं. ईवीएस का एक चैप्टर है ये, हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे. तो इस वीडियो में ये था, जैसे ऑन रोड हम लोग जब बाहर जाते हैं क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किस तरीके से रोड क्रॉस करना चाहिए और क्या क्या हम लोग को यूज़ करना चाहिए रोड में. ठीक है, जैसे हम लोग जब बाहर निकलते हैं और हम लोगों को क्या करना चाहिए. अगर हम लोग साइकिल चला रहे तो हेलमेट पहनना चाहिए, है ना. बाइक चला रहे तो हेलमेट पहननी चाहिए. और रास्ते को क्रॉस करने के लिए भी अलग रूल है. तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, पर्सनल सेफ्टी. और ये पर्सनल सेफ्टी अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग होता है, पता है. जैसे कि अगर तुम हो घर पे तो उसके लिए अलग होता है, स्कूल में अलग होता है, और क्लासरूम का भी अलग रूल होता है सेफ्टी का. ठीक है, तो आज हम लोगों को इसके बारे में जानना है और देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें. लुक एट दिस. इन स्कूल क्या नहीं करना चाहिए स्कूल में. स्कूल में तो बहुत सारे रूल्स फॉलो करने ही होते हैं, साथ में सेफ्टी की भी ध्यान देनी पड़ती है. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में क्या है, कोई किसी को पुश कर रहा है. क्या ये होना चाहिए? नहीं ना. यू शुड नॉट पुश, डू नॉट पुश अदर्स वाइल यूजिंग स्टेयर्स. जब तुम लोग सीढ़ी से चढ़ते उतरते हो स्कूल में, तब कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए. उससे क्या होगा, अगर तुम किसी को पुश करोगे वो गिर जाएगा और उससे चोट आएगी. ठीक है, जो कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है. सो वी शुड नॉट पुश एनीवन एनीवेयर. सिर्फ स्कूल में भी नहीं, कहीं पे भी हमको किसी को कभी पुश नहीं करना होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑलवेज बोर्ड द बस इन अ क्यू. जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल बस से जाती है, स्कूल वैन से. तो हम लोग को कभी भी पुश करके पुल करके आगे जाके बोर्ड नहीं करना चाहिए. बोर्ड मतलब चढ़ना नहीं चाहिए बस में या वैन में. हमें क्या करना चाहिए. लोग दिस देखो, सारे बच्चे क्यू बना के खड़े हैं, अपने टर्न के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत शांति से अपने बस में बोर्ड कर रहे हैं. तो तुम सबको भी यही करना चाहिए. इससे क्या होगा, इससे किसी को चोट नहीं पहुंचेगी, टाइम कम लगेगा और हम लोग आराम से अपने बस में जाके बैठ सकते हैं, है ना. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल है. अगर इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को भी चोट पहुंच सकता है. इसीलिए हमेशा ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए और क्यू बना के बस में या स्कूल वैन में चढ़ना चाहिए. ओके, नेक्स्ट लुक एट दिस. ऑन रोड मतलब रास्ते में. अब हम लोग ऑन रोड में क्या रूल फॉलो करना चाहिए. देखो, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ मतलब लुक एट दिस पिक्चर. देखो, जितने भी लोग हैं वो किससे जा रहे हैं, फुटपाथ से जा रहे हैं. फुटपाथ क्या होता है, जो रास्ता होता है जिसमें व्हीकल्स चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार चल रही है, वो तो हो गया रोड. उसके साइड में जो ऐसे रास्ते बने होते हैं उसमें से हम लोग जो जाते आते हैं उसको फुटपाथ कहते हैं, जिससे हम लोग चलते हैं. ठीक है, तो हमें हमेशा उसी फुटपाथ यूज़ करके रास्ते में चलना चाहिए. अदरवाइज वी कैन मेक एक्सीडेंट, है ना. हम लोगों को एक्सीडेंट हो सकती है, कभी भी कोई भी गाड़ी हम लोगों के साथ हम लोगों के ऊपर आ सकता है. इसीलिए वी शुड यूज़ ऑलवेज फुटपाथ while we are walking on road. Okay, this is a safety rule we should follow while we are going through a road. Okay, next one. Look at this picture. Always use the zebra crossing to cross the road. Zebra crossing पता है. Look at this picture.
देखो इस पिक्चर में जो रास्ते पे जो ड्राइंग बनी हुई है वो क्या है, कौन सी कलर की है, ब्लैक एंड वाइट, और ये स्ट्राइप्स भी है ना। और ये इस तरीके का स्ट्राइप्स किस एनिमल पे दिखता है, जिब्रा पे, है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जिब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, तो हमेशा हर बड़े बड़े रोड्स पे इस तरीके के जिब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं। वो किस लिए होते हैं, इस लुक एट दिस साइन। ये साइन क्या बताता है, जो भी पैदल रास्ते से चल रहे हैं, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, उनको इस जगह से ही जाना चाहिए, इस जिब्रा क्रॉसिंग से ही जाना चाहिए, ना कि इधर उधर से। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स होने से हम लोग बचेंगे। ठीक है, तो ये ऑन रोड एक सेफ्टी रूल है हम लोगों के लिए। इज दैट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ऑन एट होम। हम लोगों को घर में भी कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डू नॉट प्ले विथ अ नाइफ। नाइफ क्या हम लोगों को, छोटे बच्चों को कांटे से, छुरी से, सिजर से खेलना चाहिए? नहीं ना, वी शुड नॉट। लुक एट दिस, ओ माय गुडनेस, एक छोटा सा बेबी है, उसके हाथ में एक नाइफ है। क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या हो सकता है, इस बच्चे की फिंगर्स कट सकते हैं ना। तो तुम सबको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और कभी भी नाइफ से या सिजर से अकेले कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट ना। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारी फिंगर्स कट जाएंगे, फिर हम लोग को डॉक्टर्स के पास जाना होगा, फिर उसमें से बहुत सारा ब्लड आएगा, और डॉक्टर क्या करेंगे, हम लोगों को इंजेक्शन लगा देंगे, बहुत सारा पेन होगा हमको। इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कभी भी नाइफ से या सिजर से नहीं खेलना चाहिए। ओ माय गॉड, लुक एट दिस पिक्चर, फायर। और एक छोटी सी बच्ची के सामने आग कैसे लग गई? ओ माय गुडनेस, हमें लग रहा है ये हो सकता है कोई मैच बॉक्स से, या किसी वो दिया से, या किसी कैंडल से वो कुछ कर रही थी। तो क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स और फायर। कभी भी हम लोगों को मैच स्टिक से या मैच बॉक्स से या आग से नहीं खेलना चाहिए। हमारे घरों में जब सुबह या शाम को क्या होती है, दिया जलाती है मम्मी, अगरबत्ती जलाती हैं, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी उसके सामने नहीं जाना चाहिए। और जब हम लोग दिवाली पे वो क्रैकर जलाते, उस टाइम में भी हम लोगों को बहुत सेफ्टी रख के चलना चाहिए। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे फिंगर्स जल सकते हैं, हम लोगों को आग लग सकती है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही डेंजरस है ना। इसलिए वी शुड नॉट प्ले विद द फायर। नेक्स्ट, इन क्लास में भी हम लोगों को कुछ कुछ सेफ्टी रूल्स रखने चाहिए। लुक एट दिस लाइन, क्या लिखा हुआ इसमें, थ्रो ट्रैश इन द बिन। ट्रैश मतलब जो भी कूड़ा या जो भी गंदा है वो हमेशा बिन में फेंकनी चाहिए। लुक एट दिस क्लासरूम पिक्चर्स, है ना। ये इस क्लासरूम पिक्चर में क्या बताया गया है, मैम कुछ बता रही है, क्या बता रही है कि ऑलवेज यू शुड थ्रो ट्रैश इन द बिन। क्यों? सोचो, कोई अगर टिफ़िन में बनाना लाया है, और वो जो बनाना स्किन होता है, वो स्किन अगर वो इधर उधर क्लासरूम में फेंक देगा, उससे क्या होगा, अगर हम लोगों की पैर उसमें पड़ेगी तो क्या होगा, हम लोग स्लिप कर जाएंगे, और उससे हम लोग गिर जाएंगे, और गिरने के बाद कुछ भी हो सकता है, हमारे पैर टूट सकते हैं, हमारे हाथ टूट सकते हैं, हम लोगों को चोट पहुंच सकती है, या कोई भी उसमें से कुछ भी हादसा हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे ये सब बोर्ड्स वगैरह क्लास में होते हैं, उसमें बहुत सारे पिन्स वगैरह होते हैं, वो भी कभी कभी इधर उधर अगर पड़े हुए होंगे, उसको अगर हम लोग देख के डस्टबिन में नहीं थ्रो करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पैर में चुभ जाएंगे, और उससे हम लोगों को चोट पहुंचेगी, ब्लड आएगा, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर दवाई, बहुत सारी पेनफुल चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हम लोग बहुत सेफ रहेंगे। इसीलिए वी शुड नॉट थ्रो आवर ट्रैश हेयर एंड देयर, वी शुड थ्रो आवर ट्रैश इन द bin only. Okay,
नेक्स्ट वन इज यूज शार्पनर टू शार्पन पेंसिल्स. जब भी कभी तुम पेंसिल्स शार्प करो, तुम्हें शार्पनर की यूज़ करनी चाहिए, ना कि ब्लेड और सिजर्स और नाइफ, है ना. इससे क्या होगा, इससे हमारी उंगलियों को कट हो सकती हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. तो हमें हमेशा शार्पनर की यूज़ करना चाहिए. छोटे बच्चों की हमेशा शार्पनर की यूज़ होनी चाहिए. तभी हमारे पेंसिल बॉक्स में हमेशा हमारी पेरेंट क्या करते हैं, शार्पनर डाल देते हैं, है ना, जो हमारे लिए सेफ्टी होती है ना. तो वी शुड फॉलो दिस रूल. लुक एट दिस, मोर सेफ्टी, मतलब और इसके अलावा भी हम लोग को और सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. लुक एट दिस पिक्चर. एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी के हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रही, वो भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग की. ये बहुत अच्छी बात है. हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी तुम बाहर जाते हो, अपने पेरेंट के साथ जाते हो या ग्रैंड पेरेंट के साथ या कोई भी एल्डर के साथ, हमेशा उनके हाथ पकड़ के जाना चाहिए, ना कि इधर उधर भागना चाहिए. अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा रोड में बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं. उससे क्या हो सकता है, हम लोगों को एक्सीडेंट हो सकती हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. अगर एक्सीडेंट हो जाएंगे तो फिर हम लोग बहुत दिन तक खेल नहीं पाते, बेड में पड़ा रहना पड़ता है, स्कूल नहीं जा पाते, है ना. इसलिए इन सब से छुटकारा पाने के लिए हम लोग को हमेशा अपनी सेफ्टी रूल पे ध्यान देना चाहिए. Oh my goodness. Look at this picture. A girl is wearing a helmet. वो साइकिल चला रही है लेकिन वो एक हेलमेट पहनी है. ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई, है ना. हमेशा जो भी बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं उनको एक हेलमेट पहननी चाहिए. इससे क्या होता है, अगर हम लोगों के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे हेड इससे सेव हो सकता है. तो ये बहुत अच्छी बात है हेलमेट पहनना. जब भी हम लोग साइकिल या बाइक चलाएं तो हेलमेट जो ऑब्वियसली पहनना चाहिए. Now look at this picture. A girl is sitting into the car and देखो इन्होंने सीट बेल्ट लगा हुआ है. वेरी गुड हैबिट. ये बहुत अच्छी बात है. जब हम लोग कार में कहीं जाते आते हैं तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए. इससे बहुत अच्छा होता है. अगर कहीं भी गाड़ी इधर उधर अगर ब्रेक लग जाए तो क्या होगा, तो उससे हम लोग इससे अपने आप को सेव कर सकते. इसलिए वी शुड यूज़ सीट बेल्ट, ओके, while we are in a car. So these are the safety rules we should follow always, everywhere. Now look at this, wall around me part C. This is the page from your book, EVS book. The name of the chapter is personal safety. और अभी हमने तुम लोगों को जो भी रूल्स बताए सब इसमें हैं. इन स्कूल, on road, at home, in class. So you should try to read the chapter. Next, this is your wall around me activity book. Look at the first question. Tick the right and cross the wrong habits. Here are some pictures which shows some good habits and some bad habits. What you have to do, you have to cross the wrong habits and you have to write the good habits. So look at the first picture. Look at this girl. She is having a knife and she has already cut her finger, which is not good. So you have to cross it out. Next one, this is a good habit. Always you should use dustbin to throw your trash. So you have to write tick over here. Next one is also a good habit. Always you should hold your parent or grandparent's hand while you are crossing the road, and you should use zebra crossing. This is a right one. You have to make a tick. Next one, this is not a good habit. See, while you are using a stair, you should not push anyone.
So this is a wrong habit. You should mark cross. This is also a good habit. They are waiting for their school bus and they are in a queue. This is a very good habit. So you have to mark it right. This is not a good one. Look at this. He is alone and he is trying to lit a candle. This is not a good habit. So you have to cross. Next one. Write T for true and A for false statement. We should play with knives. Is it true or false? It's a false statement. It's a wrong one. We should throw garbage here and there. This is a second question. No, this is also a wrong habit. This is a false one. Number 3. We should not play with matchsticks. Yes, this is a right one. So you have to write T. Fourth one, we should use sharpener to sharpen our pencils. This is the right one. T. True. Next one is we should not push others on stairs. Yes. This is a very good habit. We should not push others on stairs. So this is a true statement. You have to write T. True. Do not use zebra crossing to cross the road. Do not use zebra crossing to cross the road. This is a wrong statement. So you have to write F. Okay. So these are the things you have to do in your activity book. So I hope you understood the chapter or topic personal safety, and obviously you will follow these rules. Okay. Bye bye and take care.